कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से पहले आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। हुकूमती आइनी तरमीम की मंजूरी का सारा दारोमदार अमीर JUIF मौलाना फजलुर रहमान पर है। रात गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नून लीग के वफद ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें की हैं। हुकूमती ज़राए ने दावा किया है कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान आइनी तरमीम के लिए हुकूमत का साथ देंगे। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा। ज़राए का कहना है कि काबीना के खुसूसी इजलास में आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादी और नंबर गेम पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे GU न्यूज़ के नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, वफाकी काबीना के इजलास के इनेकाद के बारे में ताज़ा अपडेट क्या है? ये फिर आगे हो गया है? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का जो इजलास है वो अब इसको दोबारा जो है वो इसमें ताख़ीर हुई है और ज़राए का बताना है कि इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म इस वक्त पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे। तमाम काबीना अरकान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ताहाल पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंचे। उनके आने के बाद ही ये इजलास जो है वो शुरू हो सकेगा। इस पहले ये 10 बजे का वक्त था, फिर इसको 12 बजे किया गया, फिर 3 बजे किया गया और अब ज़राए बताते हैं कि इसको अभी तक ताख़ीर के शिकार है और इसका जो नया वक्त है उसके हवाले से भी अपडेट नहीं किया गया। हमारी वज़ीर आज़म हाउस के ज़राए से बात हुई, उन्होंने कहा ताहाल अभी तक इस हवाले से हम नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ये कितने बजे होगा। जैसे ही वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी हुआ है, इसी तरीके से अब कौमी असम्बली का इजलास और साथ ही सेनेट का इजलास भी ताख़ीर का शिकार हो सकता है। इसका भी कभी इम्कान है, क्योंकि जो आइनी इस्लाहाती मुसवदा लेके आ रहे हैं इसके लिए सबसे पहले वफाकी काबीना की मंजूरी दरकार है। उसके बाद जब वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इसको कौमी असम्बली में पेश होना है। तो ये कुछ वजह सामने आई है कि वफाकी काबीना का इजलास बार बार क्यों मुलतवी हो रहा है, ताख़ीर का शिकार हो रहा है? देखिए जी, हमारे पास इतलात यही है कि इस वक्त जो हुकूमती लोग हैं वो इस वक्त जो अपने नंबर गेम है उसके हवाले से भी जद्दोजहद में मसरूफ है और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी बताया जा रहा है कि उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे आइनी मसवदे के हवाले से, उसको भी फाइनल शेप दी जा रही है। तो इसीलिए वक्त दरकार है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल मसवदे की तरफ हुकूमती इत्तेहाद नहीं पहुंचा। जैसे ही पहुंचेगा फौरी तौर पर आप अयाज हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अयाज हमें बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कुछ देर बाद पार्लियामेंट हाउस में होगा और ज़राए का कहना है कि काबीना के खुसूसी इजलास में आइनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में इत्तेहादियों और नंबर गेम पर भी अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत की मुजव्वज़ा आइनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान है और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पार्लियामेंट में लाने से पहले आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। अयाज हमारे साथ ही मौजूद हैं। अयाज, अब कौमी असम्बली का इजलास और सेनेट का इजलास भी जाहिर है कुछ ताख़ीर का शिकार होगा, क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास ताख़ीर का शिकार हो रहा है। जी बिल्कुल, हमने जैसे अभी आपको रिपोर्ट किया है कि वफाकी काबीना का इजलास पहले सुबह 10 बजे था, फिर 12 बजे किया गया। इस तरीके से असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे था, उसको 4 बजे किया गया। इसी तरीके से अब काबीना का इजलास जो 3 बजे होना था उसमें ताख़ीर हो गई है और इस वक्त हुकूमत इस चीज़ का ऐलान नहीं कर पा रही कि एग्जैक्टली ये काबीना का इजलास कितने बजे होगा। इसके बावजूद कि तमाम काबीना के अरकान इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद हैं, सिर्फ वज़ीर आज़म का इंतज़ार हो रहा है। वज़ीर आज़म के आने के बाद ही ये काबीना का इजलास शुरू हो सकेगा। वज़ीर आज़म क्यों नहीं है अभी तक, किस लिए नहीं पहुँचे, उस हवाले से जो है वो अभी हम ज़राए से बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे दूसरे ज़राए से भी बात हुई है कि जब तक इसी आइनी जो इस्लाहाती मुसवदा है इसकी वफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली जाएगी उस वक्त तक इसका आगे वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ जो उनके मुज़ाकरात थे वो कुछ हद तक जो कामयाब ज़रूर हुए, लेकिन उसमें ज़राए बताते हैं कि मौलाना साहब ने भी कुछ इस्लाहाती अपनी तजावीज़ दी हैं जिसको फाइनल शेप दिया जा रहा है। इससे पहले आज़म नज़ीर तारड़ और मोहसिन नकवी और दीगर लोग जो हैं वो जो वज़ीर दाखिला का चैम्बर है उसके अंदर उनकी मीटिंग चली, उसके बाद वो फिर एक कमेटी के इजलास में गए, फिर वापस आए। तो ये अभी सारा प्रोसेस ऑन गोइंग है। इसके हवाले से अभी तक कोई चीज़ अभी तक सामने नहीं आ रही कि किस डेडलॉक किस जगह पर है। लेकिन जो इस्लाहाती मसवदे की मेन चीज़ें हैं जिसमें एक तो आइनी अदालत के हवाले से बताया जा रहा है कि एक आइनी अदालत बनाने जा रहे हैं जिसके हवाले से
जो आइनी मसाइल होंगे उसकी अदालत होगी, और जो फौजदारी और दीवानी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। उसका चीफ जस्टिस जो है वो कैसे होगा, उसका तयन कैसे किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। 63A की तशरीह होनी बाकी है कि जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दौर में एक वाक़या हुआ पंजाब हुकूमत के हवाले से कि एक वोट देने के बाद उसको डिसीट करके वोट भी काउंट नहीं हुआ। इसकी तशरीह होना बड़ा ज़रूरी है, और साथ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से भी एक चीज़ की तशरीह होना बड़ा ज़रूरी है। जो ज़राए ने बताया कि जब तक अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब रिटायर भी हो जाए तो उस वक्त तक वो काम करते रहेंगे जब तक नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती नहीं होती। ये वो तमाम इबहाम है जो माजी में ये बताइए कि वैसे नंबर गेम की क्या सूरत हाल है, क्योंकि तारिक फजल चौधरी ने तो आज कह दिया था कि हुकूमत मतलूबा नंबर तक पहुंच चुकी है। मौलाना का अब क्या फैसला होगा, इसी का इंतजार है सिर्फ। जी देखिए, हमारे पास जो ज़राए हैं, इससे पहले भी हमने कहा था कि जो मौलाना के अलावा जो नंबर गेम है हुकूमत के पास, वो हुकूमत ने के 3-4 लोगों से हमारी बात हुई, उनका दावा है कि वो पूरे हैं। मौलाना साहब को जो है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को इस वक्त एड्रेस किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि मौलाना को साथ लेके चला जाए, सिर्फ वोट की हद तक नहीं, बल्कि हुकूमत का ये भी कहना है ज़राए का कि मौलाना साहब को ये हुकूमत में भी शामिल करने के हवाले से इरादा रखते हैं। इसलिए मौलाना की जितनी भी तजावीज़ हैं इन आइनी इस्लाहाती पैकेज के हवाले से, उनको बड़ा सीरियस लिया जा रहा है, और उनकी जो तहफ़्फ़ुज़ात है या जो उनके तजावीज़ हैं उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि इस आइनी इस्लाहाती पैकेज में शामिल किया जाए, ताकि ऑन बोर्ड हो कि तमाम मामला आगे चले। और आने वाले वक्त में अगर हुकूमत को मज़ीद कुछ भी तरामीम करनी हो या किसी किस्म के बिल लाने हो, तो उसमें मौलाना उनके साथ एज इट इज़ ऑन बोर्ड रहे जब तक इस हुकूमत का वक्त है। इसलिए तमाम चीज़ों को संजीदगी से देखा जा रहा है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर मौलाना का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से रात को, जैसे कि आपको मालूम है कि मौलाना के पास हुकूमती वक्त के बाद फिर मौलाना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से भी गुफ्तगू की, उनको भी ऑन बोर्ड करने की कोशिश की, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी आए। इसके बाद फिर आज भी तमाम मुलाकातें जारी रहीं। तो ये तमाम मामलात अभी इस वक्त ऑन गोइंग प्रोसेस के अंदर है, कुछ चीज़ कंक्रीट सामने नहीं आ रही, या हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त किसी फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंच सका। इसलिए तमाम चीज़ें जो है वो ताखीर का शिकार होती जा रही हैं, और जब तक ये तमाम चीज़ें फाइनल नहीं होती। वफाकी काबीना का इजलास तो ताखीर का शिकार हो गया है, कौमी असम्बली के इजलास का भी अब टाइम दिया गया है, वो भी आगे हो गया है क्या? अभी तक उसका टाइम अनाउंस नहीं हुआ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से, लेकिन कभी इम्कान है कि वो भी ताखीर का शिकार होगा। अगर तो जैसे कि भी आपको पता है कि 3:25 हो चुके हैं, इस करीब का वक्त है, और अगर काबीना का इजलास को 10-20 मिनट के बाद भी शुरू होता है तो क्या आया ये इतना आइनी इस्लाहाती पैकेज जो है वो 20-25 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप किया जा सकता है? बड़ा मुश्किल है। और अगर जो टाइम कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से दिया गया है 4 बजे का, तो उस वक्त तक तो नामुमकिन है इस इजलास का शुरू होना। तो ये कभी इम्कान है कि कौमी असम्बली का जो इजलास 4 बजे शुरू होना है ये भी ताखीर का शिकार होगा, और इसी तरीके से 4 बजे यही इम्कान है। ठीक है याज, आप बहुत बहुत शुक्रिया, हमें तमाम तो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। आपसे मुसलसल हम अपडेट्स इस हवाले से लेते रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि हुकूमत आइनी तरमीम के लिए दरकार 224 नंबर्स पूरे कर लेगी। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उम्मीद है मौलाना फजलुर रहमान भी आइनी तरमीम में हुकूमत का साथ देंगे। वैसे मौलाना साहब, आप 24 बंदे चाहिए, क्या कोई और 224 अरकान चाहिए? क्या कोई और फार्मूला भी हो सकता है? 224 हो जाएंगे हम। मौलाना साहब वोट देंगे? पूरी उम्मीद है मौलाना साहब वोट देंगे। खाने की, इसका मतलब खाना आप लोगों का ही था जो टेस्टी नहीं, खाना जो है हमेशा मैं तो बड़ी दफा खाया हूँ खाना जो है। मौलाना साहब राजी हो गए? खाना किसने बनाया सर? ये राजी होने के बजाय ये मौलाना साहब पूछ के बताऊँगा। साथ में सर ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ बहाना है तरमीम, असल में तो ये काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगे वो इज्तिमाई नौइयत के होंगे, कोई इनफरादी नौइयत के। बिल्कुल मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान रात तक तो हमारे साथ थे, उम्मीद है मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस आमद पर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत गैर आइनी तरमीम ला रही है। ये रात के अंधेरी में पैदा हुकूमत है, हर काम रात के अंधेरी में करती है।
और मैं समझता हूँ हुकूमत आईनी तरामीम नहीं गैर आईनी तरामीम करने जा रही है। देखो अंटिल लास्ट नाइट बिल्कुल हमारे साथ थे, हमारे साथ उनकी बात हुई और मौलाना साहब बड़े मुदब्बिर सियासतदान है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब अदलिया के लिए कोशिश करते रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि कोशिश होगी वो तरमीम ज़रूर कर लें जो आसानी से हो जाएं और वो पार्टियां अरसे से करना चाह रही हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होने के सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश होगी वो तरमीम कर लें जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने कहा है कि कोशिश होगी वो तरमीम ज़रूर कर लें जो आसानी से हो जाए और वो पार्टियां अरसे से करना चाह रही हैं। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे होने के सवाल पर खुर्शीद शाह ने कहा कि कोशिश होगी कि वो तरमीम कर लें जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं। जो अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर कर सकता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट है उस अमेंडमेंट्स को नंबर गेम पूरी है शायद कोशिश करेंगे कि वो हम अमेंडमेंट लाए जिसमें सारी पार्टियाँ मौलाना फजल रहमान साहब मान गए। चलो मुझे आगे हम सारी चीज़ें रखेंगे। रहनुमा MKM फारूक सत्तार ने कहा है कि आईनी और सियासी बहरान खत्म किए बगैर मुल्क ऐसे तो नहीं चल सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहाद के इजलास के बाद गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा कि ऐसी कानून साजी को पसंदीदा नहीं कहा जा सकता मगर कभी कभी सियासी अकाबरीन को फैसले करने पड़ते हैं। आईनी और सियासी बहरान को ख़त्म किए बगैर तो इस तरह तो ये मुल्क चल नहीं सकता, कोई ना कोई चांस तो लेना पड़ेगा। और इसमें जाहिर है कि इस तरह की लेजिस्लेशन को अमूमन कोई बहुत पसंदीदा लेजिस्लेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कि कभी कभी कौमों को जो है वो और हुकूमतों को और सियासी अकाबरीन को ये फैसले करने पड़ते हैं। एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इस्तेहकाम की ज़रूरत है, तो उसमें अगर हुकूमत की कोई ज़रूरत है तो एक आईनी ऐसी तरमीम अगर होती है जिसमें इस्लाहात का वो पहलू भी है जो कि आईनी और सियासी इस्लाहात के एजेंडे पर पहले से रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर MKM जो है वो इस बड़े मकसद के लिए इस आईनी तरमीम को सपोर्ट कर सकती है। ये आपकी गैर मशरूत हिमायत है? देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, अब उसे कोई हमने लिखत पढ़त में तो काम करना नहीं, और ये हिमायत अभी हमने की नहीं है, लेकिन मैंने प्रिंसिपली कहा है कि हम ऐसी आईनी तरमीम की मुखालफत नहीं करेंगे जो कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए। इस वक्त जो अरकान यहाँ पहुँच चुके हैं उनमें मौलाना अब्दुल वासी हैं, सेंटर अब्दुल शकूर है, शाहिदा अख्तर अली हैं और उसके अलावा दीगर जो जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान हैं उन्होंने भी यहाँ पर पहुँचना और फिर बाकायदा JUI का जो इजलास है वो होगा। इस वक्त इनके MNAs का यहाँ पे आने का सिलसिला जारी है। मौलाना की रहाइश का आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वहाँ तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। गुज़िश्ता रात हुकूमती ओहदेदार मौलाना फजल रहमान के घर पर मुशावरत जारी है। मौलाना ने JUI के अरकान को बुला लिया। बहुत शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। बरतानवी अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों की नई लहर ने भारतीय अफवाज को हैरान कर दिया है। हुर्रियत पसंद पहले से कहीं ज़्यादा पुरज़्म है जबकि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल पस्त है। कश्मीरी हुर्रियत पसंद जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी पर बात करते हैं सीनियर दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, कहिएगा इस खबर पर आप क्या कहेंगे, और ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीरी हुर्रियत पसंद जदीद तरीन हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, ये गार्डियन जो बरतानी अखबार है इसने भारतीयों का, फौज का और हुकूमत का भांडा फोड़ दिया है और उन्होंने बताया कि बड़े कामयाब हमले कर रहे हैं हुर्रियत पसंद और इंडियन जो फौज है उसका मोराल बहुत सख्त डाउन हुआ हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी उन्होंने बात तो देखी कि वो जो हुर्रियत पसंद है पहले ज़्यादा बहुत पुरअज़्मी हैं और वो सिक्योरिटी फोर्स में कामयाब हमले करके उनके मोराल को पस्त कर रहे हैं। बेसिक वजह ये देखें, इंडियन आर्मी जो है वो टोटली और वो सिर्फ इसके अलावा आप देखें कितनी उसके बाद मणिपुर में मूवमेंट चल रही है, हर जगह इनको मार पड़ रही है। और ये जो 18 सितंबर इंतखाब हुए इससे पहले बहुत तेजी इसलिए आ गई है कि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर इंतखाब हों कश्मीर में। नंबर 2 बड़े पसंद ये इंडियन टैक्टिस है कि वो 6 सीट और यहाँ बढ़ाना चाहते हैं ताकि हिंदू और कश्मीरियों की जो वोटिंग है वो बराबर हो जाए और फिर जो गवर्नर के 2 वोट होते हैं लेके अपनी हुकूमत बना ले। इससे हुर्रियत पसंद इनको टिका के टिकाने लगा रहे हैं और इनका मोराल डाउन कर रहे हैं। और उसके बाद इनके पास जदीद तरीन हथियार आ गए, इसलिए ड्रोन इस्तेमाल करें। उसके फिर उनके बाद
हथियार थे, इनकी टैक्टिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। इन्होंने अपने बॉडी पे कैमरे नस्ब किए हैं, जो ही ऑपरेशन होता है इमीडिएटली उसकी पिक्चर रिलीज कर देते हैं। उसके बाद ये अभी मॉडरेट जो कश्मीर है वो भी इनके साथ मिल गए हैं। ये सबसे बड़े इंडियन जो है हुकूमत और फौज, इनको परेशानी नजर आ रही है। और फिर वो एक जगह ऑपरेशन करते हैं, पहाड़ी रास्ते से निकल के फिर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो उनको सरप्राइज एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से इस वक्त इंडियन का मोराल बहुत पस्त है, उनमें लड़ने की सलाहियत नहीं है। और दिन भर जितनी मर्जी फौज बढ़ा लें, जब एक जो होती है कौम खड़ी हो जाती है जुल्म परवेज के खिलाफ और जबरदस्ती हुकूमत के खिलाफ, तो उसको कोई भी नहीं उपजा सकता। मेरे ख्याल में कश्मीरियों की आज़ादी नज़दीक आ रही है। इसके साथ आप देख लें, सिखों को देख लें, उसके बाद दूसरी कौमियत है वो खड़ी हो गई इनके खिलाफ, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब इनकी फौज जो कि ट्रेन नहीं है, जिनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो अब इन मूवमेंट्स को रोक नहीं सकेंगे। मुझे तो यकीन लगता है कि इंडियन का वो हाल होगा जो सोवियत यूनियन का इतनी फौज रखने के बावजूद 15 रियासतों में तस्लीम हुई थी। तो इंडिया का जो ब्रेकअवे है वो भी मुझे न लगता है दीवार पर नजर आ लिखा हो। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर दिफाई तज्जियाकार, इस पर अपना तज्जिया दे रहे थे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने। जाहिद साहब, बड़ा ही मुस्तनद बरतानिया का अखबार है द गार्डियन, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि इंतखाबात से कबल मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत पसंदों के हमलों की नई लहर ने भारतीय फ़ौज को हैरान कर दिया है। और ये भी गार्डियन कहता है कि हिंदू अक्सरियती जम्मू में भी घात लगाकर हमले किए जा रहे हैं, जिन इलाकों में पहले बहुत कम हमले किए जाते थे। क्या कहेंगे आप? जी देखें, अभी भारत की ये जो सप्रेशन और ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल आज कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इस हमारे कश्मीर के बहन भाइयों के ऊपर जो मुसलमानों पर जुल्म किए हैं, हर तरफ से उन्होंने उनको अटैक किया है और उनकी फौज वहां पर एक बेमकसद जंग लड़ रही है। ऑलरेडी उनकी फौज और उनके जो रियासती इदारे हैं वो वहां पर इस बेमकसद जंग की वजह से अपना मोराल तो उनका वैसे ही डाउन था, बहुत था उनका मोराल। और अब नई आई है, जो नई तहरीक ने एक नया रूप धारा है, एक नई स्पिरिट उसमें आई है, वो ये समझ रहे थे कि हम आइन में तब्दीली करके उसके स्टेटस को कश्मीर को चेंज करके वहां पर इन्होंने हर किस्म की लालच दे के देख लिया, पॉलिटिकल नारे, इसको टेररिस्ट से टूरिस्ट स्टेट बनाने के जो पॉलिटिकल नारा मोदी का था, एक हिंदू माइंडसेट जो वहां पे वो अप्लाई करके इसका स्टेटस का तशख़्ख़ुस चेंज करना चाहते, उस पर कामी हुई है। जहां तक ये मिलिट्री ऑपरेशंस का ताल्लुक है, 1990 से लेकर आज तक बहुत से ऑपरेशन वहां पर लॉन्च किए गए हैं, इतनी बड़ी फौज वहां पर लगाई गई है, लेकिन उसके बावजूद वो इस लेजिटिमेट मूवमेंट को, जो इंडियनेस है कश्मीर के लोगों की मूवमेंट, कश्मीर के लोगों के साथ, इसको दबा नहीं सकी। अब जो वहां पे मुजाहिदीन जिन्होंने आर्म रेजिस्टेंस करते हैं, उन्होंने अपने अंदर तब्दीलियां लाई हैं, मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड रन प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रहे हैं और डायरेक्टली ब्रूटल फोर्स के खिलाफ अपना एक्शन लेते हैं। और इसको बदनाम करने के लिए भारत भी गाहे बगाहे इसको पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता रहता है, उनके मीडिया को भी आप देखते हैं पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाता रहता है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा ये जो बॉर्डर कश्मीर के है, इसके इट इज वेरी इफेक्टिव फेंस्ड बॉर्डर। इंडिया ने इसके अंदर फेंस लगाई और नामुमकिन है, और इतनी चेक पोस्ट हैं, इतनी पोस्ट हैं कि नामुमकिन है कि इन्फिल्ट्रेशन हो सके। तो वो अपनी कमजोरियों को, अपनी खामियों को, अपनी कामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है। और दूसरी बात यह है कि अब मूवमेंट सिर्फ मुसलमानों की मूवमेंट नहीं रही है, पूरे इंडिया में सिख को देख लें और भी जो मार्जिनलाइज्ड हैं लोग, उनको देख लें, वी आर कन्फ्रंटिंग अ न्यू इंडिया। आप सकते हैं कि एक हिंदू सोच का इंडिया आ गया है, ये कोई सेकुलर नहीं है। तो तमाम अकलियतों के साथ, तमाम कौमियतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अब उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। और कश्मीर की ये जो जंग है, ये इंशाल्लाह आज़ादी तक कायम और दायम रहेगी। उसकी वजह यह है कि ये एक लेजिटिमेट वॉर है, अपने हक के लिए वो लड़ रहे हैं। बिल्कुल, एक लेजिटिमेट वॉर है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए।